जब आप रायपुर की ओर से आएंगे तो आप इस तरफ से आएंगे और इधर ये आपको पेड़ में एक छोटा सा बोर्ड दिखेगा गचपल्ला और सिंदूर खोल झरना का, जो यहाँ से 5 किलोमीटर बता रहा है। और ये वो रास्ता है जो अंदर गया है। कुछ दूर तक पक्की सड़क है, उसके बाद कच्ची सड़क है। यहाँ पे एक यात्री प्रतीक्षालय भी बना हुआ है गवर्नमेंट का। गांव कौन सा है ये मुझे नहीं पता। तो अगर आप गरियाबंद या देवभोग की तरफ से आ रहे हैं तो आप उधर से ऐसे आके यहाँ से अंदर जाएंगे, और अगर आप रायपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप इधर से आकर के, जिधर से कार आ रही है, इधर अंदर की ओर जाएंगे। जिधर ये कार अंदर जा रही है इधर ही गांव है, और गांव के बाद फिर कच्चा रास्ता है, और वहाँ से गचपल्ला और सिंदूर खोल 2 वाटरफॉल हैं। गचपल्ला और सिंदूर खोल दोनों ही बरसाती वाटरफॉल है। रायपुर गरियाबंद मार्ग पे पौंड और कचना धुआ मंदिर के बीच में मेन रोड से रास्ता कटा हुआ है। अंदर 5 किलोमीटर की दूरी पर ये वाटरफॉल स्थित है। तो यहाँ से ना जैसे ही अपन मेन रोड से अंदर आते हैं, कुछ दूर तक पक्की सड़क है, उसके बाद ये ऐसी कच्ची सड़क चालू हो जाती है, और उससे लगभग 2 किलोमीटर आप ऐसी कच्ची सड़क पे आएंगे तो यहाँ से ये देखिए 2 रास्ते कटे हुए हैं। एक रास्ता इधर जाता है, ये गजपल्ला वाटरफॉल की ओर जाता है, और ये वाला जो वो रास्ता है ये सिंदूर खोल वाटरफॉल की तरफ जाता है। तो पहले हम लोग गजपल्ला वाटरफॉल जा रहे हैं, वहाँ से फिर वापस आएंगे एंड देन सिंदूर खोल वाटरफॉल जाएंगे। तो अभी ना पीछे यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये ऐसा जो आया हुआ है, यहाँ पे मेरी गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी। एक्चुअल में ना गाड़ी के एक्सीलरेशन में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, वो मैं चेक नहीं करवा पाया निकलने से पहले, इसलिए एक साइड से मुझे जाना था, इधर से जाना था, इधर रेत कम थी, इधर थोड़ी रेत रेत जैसी थी वहाँ पे, और गाड़ी इधर ही चली गई और उसके बाद थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। हालांकि गिरा नहीं, ऐसा ही है पूरा रास्ता। जो मैंने आपको वो जो 2 रास्ते दिखाए थे वहाँ से अंदर का रास्ता पूरा ऐसा ही है। तो ये खड़ी हुई अपनी बाइक, इधर एक छोटा सा पॉन्ड जैसा बना हुआ है, अभी पूरा घास उग गया इसलिए दिख नहीं रहा है, खेत जैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से देखोगे तो इसमें पानी नज़र आ रहा है। और इधर पहाड़ है ऊपर, कुछ आवाज़ आ रही है, पानी की है या पत्तों की है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैडम यहाँ पे मेरी असिस्टेंट बन के घूम रही है। हेलो। सब कुछ ट्राइपॉड वगैरह ले करके। और ये रहा मैं, आपका अपना अमन शर्मा, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अचरा छत्तीसगढ़। और फिलहाल हम लोग गचपल्ला वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। इसके आगे बाइक नहीं जा सकती। ये आप एरो देख रहे हैं, अगर आप कभी भी यहाँ पे आना होता है आपका तो ये एरो है, इस एरो को देखते हुए उधर मत चले जाइए, है ना। वह हालांकि बहुत खूबसूरत दिख रहा है कैमरे पे, अभी थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत से लाल सफ़ेद अलग अलग प्रकार के फूल उसमें खिले हुए हैं तालाब के ऊपर में, कमल वगैरह के। तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पता नहीं कितना गहरा है या क्या है। पीछे का जो रास्ता है, मैंने बाइक अपनी घुमा के रख दी है। इसके आगे भी जो है ना, देखो रास्ता ऐसा है, लेकिन ना ये देखने से ऐसा लग रहा है, बट जब बाइक चलती है ना तो इधर उधर ऐसा डिसबैलेंस, कहीं कहीं पे रेत ज़्यादा है, कहीं पे एकदम से स्लिपरी है। तो मैं यहीं तक बाइक छोड़ करके अब आगे पैदल जा रहा हूँ। बिल्कुल सही डिसीजन लिया था मैंने। देखो अभी मैं आगे आके चेक तो नहीं किया था, लेकिन ये देखो यहाँ से तो बाइक ले जाना नामुमकिन था। और यहाँ पे कुछ लकड़ी वगैरह भी गिरा हुआ है, देखो ये पेड़ टूट के गिरा हुआ है, तो यहाँ से तो बाइक भाई जा ही नहीं सकती। अब ये है कि रास्ता किधर है वो एक्सप्लोर करना है, शायद यही होना चाहिए। गचपल्ला वाटरफॉल कोई दिख भी नहीं रहा है, दिखता तो पूछ लेता। असल में फसल कटाई का टाइम चल रहा है तो सारे गांव वाले भी बिजी हैं। उधर दूर एक पेड़ दिख रहा है लंबा वाला जो है सबसे दूर में, उसमें एरो बना हुआ है। अब उस एरो को ही फॉलो करते हुए चलते हैं, और तो ऑप्शन है नहीं। ये तो ऊपर ले जा रहा है,
ये रास्ता कैसे करें? ऊपर ही तो रहता है वाटरफॉल। हाँ ऊपर तो रहता है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई जानकार कोई एक नहीं आध। मिल रहा तो जहाँ तक ये देख जा यहाँ सकते, से भी रास्ता गया है। जहाँ तक जा सकते वहाँ तक जा सकते, क्योंकि नीचे वही वाला है, लद्दी वाला पानी, हाँ दलदल वाला। नीचे तो कुछ है नहीं। दो लोग वाटरफॉल हैं, का जो पानी है वो शायद उस तालाब में जमा दो हो लोग जाता हैं इसलिए होगा। इतना हिम्मत करे, बाकी कोई अकेले ना आए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जो नॉर्मल वाटरफॉल जाने का जो रास्ता रहता है इस तरह से ही रहता है, वैसा ही है। ये है कि थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड जगह है और साल के इसमें पानी भी कम रहता है। फसल कटाई का भी टाइम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है। ये देखो ये वाटरफॉल ही है, देखो नीचे दिख रहा है। ये इनसे पानी जाता है, वाटरफॉल का और वहाँ पानी नीचे बह के जाके आता फिर है। जम जाता है। अभी देखो पानी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। आ जाओ। रास्ते बहुत खतरनाक है भाई। ओके हम तो चट्टान के ऊपर आ गए जी। चट्टान के ऊपर आ गए, यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। काई तो नहीं है, फिर भी स्लिप होने का खतरा है। थोड़ा थोड़ा पानी है देखो। रहता ये है। वाटरफॉल के नीचे जो पत्थर रहते हैं वही वाले पत्थर हैं सारे। ओह इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। इधर ये वाटरफॉल का पानी जाता है और ये उसी, वो तालाब नहीं होगा, वो फिर काफ़ी गहरा होगा, वो जो भी है वो पॉन्ड जो है। और ये जो है वो वाटरफॉल का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से आता है वाटरफॉल। चलो थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। पर आराम से चलना है, छोटे छोटे पत्थर है। सूख गया, मतलब ये बरसाती वाटरफॉल है। बहुत आगे जी। हाँ है ना। यहाँ से देखो कितने दूर तक दिख रहे हैं। यही है गजपल्ला वाटरफॉल। नवंबर का महीना चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पानी नहीं रहेगा, बरसाती वाटरफॉल है, सूखा हुआ है पूरा। बट आने में बहुत मज़ा आया। एडवेंचर लवर्स जो है ना उनके लिए बहुत अच्छा एक छोटा सा, क्योंकि ट्रैकिंग भी हो गया, ऑफ रोडिंग भी हो गई, और राइडिंग तो खैर रायपुर से गिरियाबंद आओगे तो होनी ही होनी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक प्लेस है। अगर रायपुर के आसपास आना चाहते हो तो वीकेंड वगैरह पे आ सकते हो, संडे राइड को भी आ सकते हो। इनफैक्ट रायपुर से निकल के डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो और दोपहर तक आप वापस रायपुर पहुँच सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है। चलिए अब थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करके अगर कुछ नई चीज़ दिखी तो आप लोगों को दिखाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ से सीधे चलेंगे अपन सिंदूर खोल वाटरफॉल। थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, ऊपर भी थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर चढ़ के कोशिश किया। वाटरफॉल हालांकि आगे है, वो जो जगह है जहाँ से वाटरफॉल बनता है वहाँ तक भी गए थे, बट वो भी सूखा हुआ है। तो अब सूखा हुआ वाटरफॉल क्या ही दिखाऊँ मैं आप लोगों को, इसलिए वहाँ पे शूट नहीं किया कुछ भी। और अभी भी देखो पहाड़ के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, इधर नीचे वो वाला प्लेस है जहाँ पे आपको दिखाया था कि पानी वगैरह जहाँ से बह के जाता है और वो सूखा हुआ है। तो ओवरऑल पानी है नहीं। तो अब हम लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं यहाँ से और सिंदूर खोल वाटरफॉल की ओर जाएंगे। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिचुएशन तो सेम ही रहने वाली कि पानी नहीं है, लेकिन मेरे लिए अभी तक वो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, मैं आज तक गया नहीं हूँ। और इसके बहुत पास में ही है, 1-2 किलोमीटर के ही रेंज में है। तो वहाँ जाऊँगा और देखूँगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे राइड सीज़न में, जब बारिश का सीज़न होगा या मानसून का जब पानी होगा अच्छा, उस टाइम पे आपके, ये तो पत्तों की आवाज़ है। ऐसी बीच बीच में आवाज़ आती है ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटरफॉल की आवाज़ तो नहीं आ रही, चलो चल के देख लेते हैं। बट एक्चुअल में नहीं है, ये पत्तों की आवाज़ है, हवा तेज़ चल रही है। तो मैं यही बोल रहा था कि फिर एक बार अभी जा कर के देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं उस जगह को, रास्ता वास्ता समझ में आ जाएगा कहाँ तक बाइक जाती है क्या है।
और फिर सही टाइम पे आकर के आप लोगों को दिखाएंगे खूबसूरत से प्रकृति के नज़ारे।